आप एक होटेलियर हैं या फिर किसी होटल में आप एज ए शेफ काम करते हैं या फिर आप एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं जो कि किचन डिपार्टमेंट में अपना करियर ग्रो करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उन्हीं सब लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग और एक यूज़फुल वीडियो होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें। और वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किचन में कितने टाइप की पोजीशन होती है और उस पोजीशन में जो भी शेफ काम करते हैं उनकी ड्यूटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही होटल इंडस्ट्री के रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। चलिए दोस्तों, मेरा नाम हरीश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले किचन हायरार्की के अंदर में कितनी पोजीशन आती है, उन पोजीशन को मैं हाईलाइट करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उनका काम क्या क्या होता है, उनकी ड्यूटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैं आपको डिटेल से मैं बताऊंगा। होटल लाइन में जो सबसे हाईएस्ट लेवल की पोस्ट होती है वो होती है कॉर्पोरेट शेफ की। उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ, उसके बाद आते हैं सू शेफ। दोस्तों कहीं कहीं पर आपको एग्जीक्यूटिव सू शेफ और जूनियर सू शेफ दोनों ही देखने को मिलते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर। उसके बाद आता है सीडीसी यानी कि शेफ द क्यूजिन, उसके बाद आता है सीडीपी यानी कि शेफ द पार्टी, उसके बाद आता है डीसीडीपी यानी कि डेमी शेफ द पार्टी। डेमी शेफ द पार्टी के बाद आते हैं आपके कॉमिस यानी कि फर्स्ट कॉमिस, सेकंड कॉमिस, थर्ड कॉमी। उसके बाद आते हैं आपके एफरेंटिक। तो दोस्तों अब बात करेंगे इन सब का क्या क्या काम होता है, इनकी ड्यूटी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले पोजीशन आती है कॉर्पोरेट शेफ की। कॉर्पोरेट शेफ की पोजीशन बहुत ही हाई लेवल की पोजीशन होती है जो कि हमें एक एग्जीक्यूटिव के बाद मिलती है। जब किसी कंपनी के 2 या 2 से अधिक कोई ब्रांच होते हैं तो एक कॉर्पोरेट शेफ को हायर करते हैं, जो कि सारे ब्रांचों के एक सिंगल हेड होते हैं कॉर्पोरेट शेफ। कॉर्पोरेट शेफ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। कॉर्पोरेट शेफ का काम सभी ब्रांचेज में कनेक्टिविटी बनाए रखने का होता है और चेक करना होता है कि कौन सी ब्रांच लॉस में चल रही है और कौन सी ब्रांच प्रॉफिट में चल रही है। ये सब एक कॉर्पोरेट शेफ का काम होता है। जब भी कंपनी कोई नई ब्रांच ओपन कर रही होती है तो वहाँ पर कॉर्पोरेट शेफ को ओपनिंग के लिए भेजा जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ, जो कि एक सिंगल प्रॉपर्टी के हेड होते हैं, जिनका काम उस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से स्मूथली चलाने का होता है। एग्जीक्यूटिव शेफ का काम नए नए मेन्यू डिज़ाइन करना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना और कंपनी के लिए नए नए आइडियाज़ क्रिएट्स करना, स्टाफ हैंडलिंग करना, फूड कॉस्टिंग निकालना, ये सब एक एग्जीक्यूटिव शेफ का काम होता है। उसके बाद जो पोजीशन आती है वो आती है सू शेफ की। उनका काम जो रहता है, उनका काम रहता है स्टाफ को सुपरवाइज करना, फूड प्लेटिंग करना, मेन्यू प्लानिंग करना और आपके एग्जीक्यूटिव शेफ को रिपोर्टिंग करना। और सीधे इनका कनेक्शन एचआर से भी रहता है, बिकॉज अगर कोई स्टाफ को पेपर वर्क से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करवाना, ये सब सू शेफ का काम रहता है। इनके अलावा इनका जो हमारे होटल के वेंडर्स होते हैं, सप्लायर होते हैं, उनसे ये डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं। इसके बाद की जो पोजीशन आती है वो आती है सीडीसी की, यानी कि शेफ द क्यूजिन। शेफ द क्यूजिन एक पर्टिकुलर डिपार्ट के लिए हायर किए जाते हैं, जैसे कि इंडियन, चाइनीज, तंदूर, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, इटालियन, एशियन, इन सब डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सीडीसी हायर किए जाते हैं। और सीडीसी का काम होता है डिपार्टमेंट को मेंटेन करना, डिपार्टमेंट के खाने को मेंटेन करना, खाने को इंक्रीज करना अपने डिपार्टमेंट की। उसके बाद जो पोजीशन आती है वो आती है सीडीपी की, यानी कि शेफ द पार्टी, यानी कि इंडियन सीडीपी, तंदूर सीडीपी, चाइनीज सीडीपी, कॉन्टिनेंटल सीडीपी, साउथ इंडियन सीडीपी। और कहीं कहीं पे आपको पूरे किचन के लिए एक छोटे रेस्टोरेंट में होता है कि पूरे किचन के लिए एक सीडीपी को हायर किया जाता है, जिनका काम होता है स्टोर इन्वेंट्री करना,
फूड ऑर्डरिंग करना, स्टाफ रोस्टर बनाना और स्टाफ हैंडलिंग करना। उसके बाद आते हैं हमारे DCDP यानी कि डेमी सैफटी पार्टी। इनका काम फूड प्रिपरेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहने का होता है। दूसरा इनका कोल्ड रूम क्लीन करवाने का काम होता है, फ्रिज टेम्परेचर चेक करने का काम होता है, स्टोर मेंटेन करने का काम होता है, किचन क्लीन करवाने का इनका काम होता है और रेंच पे पार्टी ऑर्गेनाइज करने का इनका काम होता है। उसके बाद आते हैं हमारे कॉमीज यानी कि फर्स्ट कॉमी, सेकंड कॉमी, थर्ड कॉमी। ये पूरे किचन में एक बैकबोन्स की तरह काम करते हैं। इनका काम होता है मीजा प्लेस करवाना, ऑर्डर निकलवाना, ऑर्डर लगाना। ये कॉमीज का हमारा काम रहता है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट में आपको फर्स्ट कॉमी, सेकंड कॉमी, थर्ड कॉमी ही देखने को मिलेंगे। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से स्टाफ हायर कर रही है, किस तरीके से आपने स्टाफ को मेंटेन कर रही है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आते हैं हमारे ट्रेनिस भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि IT, इंडस्ट्रियल ट्रेनिस, OGT, ऑन जॉब ट्रेनिस, BT, वोकेशनल ट्रेनिस, MT, मैनेजमेंट ट्रेनिस, JT, जॉब ट्रेनिस। उसके बाद आते हैं कैजुअल कंपनी रेगुलर बेस पे हायर नहीं करती है, ये आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें।